बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा। रिटेलर्स गए हैं महाबुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहाँ पे हम देखेंगे सेग्रीगेट करके इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग इस कॉलम में दिखेगी हमें। एक दिन पहले की क्या टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड थी आज तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में, और आज का बाय सेल उसमें एडजस्ट कर देंगे। तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है टोटल कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। 31,000 लॉट्स की बाइंग हुई है रिटेलर्स के द्वारा। 87,000 लॉट पहुंच गए उनके। 2100 लॉट्स डीआईएस ने सेल किए। 83,000 लॉट उनके नेट सेल में। 36,000 लॉट सेल करके अब एफआईज आ चुके हैं नेट सेल में। बहुत टाइम के बाद ये लोग नेट सेल में आए हैं 21,000 लॉट्स के साथ। 7,000 लॉट्स बाई किए प्रोज ने उनके। 17,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 4,22,000 लॉट बाई किए रिटेलर्स ने। 2,79,000 लॉट ओवरऑल उनके लॉन्ग में हैं। अब नेट सेल इनका ख़त्म हो गया है। 2,000 लॉट्स लॉन्ग हैं। नो चेंज इन डीआईएस डेटा। 89,000 लॉट कॉल के बाय किए हैं एफआईज ने। 2,53,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 5,12,000 लॉट सेल किए प्रोज ने। 5,35,000 लॉट ओवरऑल उनके सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देख लेते हैं और वहाँ पे 1,82,000 लॉट की सेलिंग कर दी है वापस से बब्बर शेयरों ने। 9,71,000 लॉट उनके नेट सेल हैं। डीआईएस को देखें तो 27,500 लॉट्स डीआईएस बेच करके गए हैं उनकी। 3,76,000 लॉट पुट अभी भी लॉन्ग में है। 1,62,000 लॉट बाय किए हैं इंडेक्स पुट के एफआईज ने। 5 लाख के ऊपर नंबर पहुंच गया वापस। 5,24,000 लॉट पुट उनकी लॉन्ग में है। 47,000 लॉट बाय किए हैं प्रोज ने। 70,000 लॉट उनकी पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो 71,000 लॉट्स सेल किए हैं एफआईज ने। 4,93,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। और रिटेलर्स को देखें तो वो यहाँ पे बुलिश दिख रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स 11,000 लॉट बाय किए हैं। स्टॉक कॉल्स 1,18,000 लॉट कॉल बाय करी और 37,000 लॉट स्टॉक पुट सेल करी, यानी हर तरफ वो बुलिश ही गए हैं स्टॉक्स में भी। अब कैश मार्केट में देख लेते तो वहाँ पे भी रिटेलर बुलिश दिख रहा है, क्योंकि डीआईएस की बाइंग है लगभग 1,240 करोड़ के करीब की और 2,100 करोड़ की एफआईज की सेलिंग है। यानी बाकी की जो बैलेंस बाइंग है लगभग 900 करोड़ के आसपास की, उससे थोड़ी कम, वो रिटेलर्स के द्वारा की गई है कैश मार्केट में, यानी रिटेलर कैश में भी बुलिश गए हैं। अब चलते हैं आज का डेटा। इससे पहले देखें उससे पहले आज का रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। तो कल हमने क्वेश्चन मार्क दिया था कि क्या हिंडनबर्ग का एपिसोड यहाँ ख़त्म हो गया है। तो आज कोई फ्रेश न्यूज़ नहीं आई, लेकिन मार्केट नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। मार्केट बिल्कुल भी ऊपर के किसी लेवल पे सस्टेन नहीं हुआ। टारगेट किया गया सबसे ज़्यादा आज बैंक निफ्टी को इन पर्टिकुलर, तो वहाँ पे अच्छी से धुलाई होती हुई हमें दिखाई दी। तो इसका रीज़न क्या था? एक तो रीज़न था HDFC बैंक का गिरना। वहाँ पे MSCI रीबैलेंसिंग में जो फ्लोज एक्सपेक्टेड थे अब वो काफ़ी कट हो गए बता रहे हैं। तो वो जो भी आर्बिट्राज के पर्पज़ से बाय करते हैं कि इसको हम MSCI रीबैलेंसिंग के दिन सप्लाई करेंगे, क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है, तो वो क्वांटिटी सारी आज मार्केट में छोड़ी गई। तो वहाँ पे एक प्रेशर आया, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं सारा गेम जो था वो एक गेम प्लान का हिस्सा सा लग रहा था कि जो वो कल नहीं अचीव कर पाए, प्रोबेबली दे वांटेड कि कल ज़्यादा नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो टारगेट उन्होंने आज का दिन किया। इसीलिए मेरा जो कल भी व्यू था कि अभी ये गेम जो है वो ओवर नहीं हुआ है। आई थिंक दे आर मच मोर प्रिपेयर्ड दिस टाइम, और थोड़ा सा इसलिए हमें कॉशियस होकर ज़रूर चलना पड़ेगा। इस बात का जिक्र भी कल भी किया था। तो आई होप आप लोगों को कल के कमेंट्स और वीडियो से बेनिफिट मिला होगा। अब देखते हैं आज क्या डेटा बना है, कहाँ सपोर्ट दिख रही है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रही है। 24,139 पे मार्केट हुआ क्लोज। अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ ये दिखाई दे रही है दोस्तों कि काफ़ी सारी कॉल्स मुझे इन द मनी में दिखाई दे रही हैं। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है कि अगर कल बाज़ार पॉजिटिव खुल गया तो फिर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। सो 24,150 के ऊपर ही कोई बुलिश कैंडल बन जाए या 24,200 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बन जाए, उसका हाई ब्रेक हो, तो वहाँ पे हम लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन टारगेट जो है
वो सिर्फ 50 पॉइंट्स के रहेंगे। जनरली हम 100 पॉइंट्स के टारगेट लेते हैं, क्योंकि अभी गेम जो है पूरी तरीके से राइटर के हाथ में, और कोई भी गैप अप खुलता है, मे बी इवन बिकॉज ऑफ वर्ल्ड मार्केट ऑल्सो, तो एक मतलब काफ़ी प्रेशर रहेगा। अभी देखिए आज है ट्यूसडे, परसों है एक्सपायरी। ऐसा डेटा जनरली एक्सपायरी के दिन इंट्राडे में दिखता है, या एक्सपायरी से एक दिन पहले ओवरनाइट दिखता है। ये देखिए 2 दिन पहले ही ये पोजीशन इस तरह की बन गई है कि इतनी हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। और वहीं आप पुट साइड पे देखोगे तो पुट साइड पे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कॉल राइटिंग हो सकता है इन द मनी वाली अग्रेसिव कॉल राइटिंग सेम प्लेयर्स के द्वारा की गई हो। कंफर्म कैसे होगा? अगर बाजार 24,100 के नीचे सस्टेन करता है तो बात फिर ये क्लियर हो जाएगी कि ये जितनी भी दिख रही हैं इन द मनी कॉल्स, ये कॉल राइटिंग स्मार्ट मनी के द्वारा की गई है। और 24,100 के नीचे सर्टेनली पहला ट्रेड तो 24,150 के नीचे भी ले सकते हैं अगर फ्लैट खुलता है बाजार। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है तो 24,100 के नीचे भी सेल का ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं। बियरिश कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो। और जितनी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रही हैं, इनमें से किसी भी कैंडल से रिजेक्शन, पर्टिकुलरली 200 और ये 300 के जो लेवल्स हैं जहाँ ज़्यादा बड़ा चेंज इन हुआ दिख रहा है, यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलती है तो इन दोनों लेवल्स पे रिजेक्शन पे भी शॉर्ट का ट्रेड हम ले सकते हैं। डाउन साइड अभी ओपन दिख रही है, क्योंकि 24,000 तक का टारगेट पॉसिबल है अगर बाजार गिरने पे आया तो, और हो सकता है 24,000 के नीचे भी निकल जाए अगर वर्ल्ड मार्केट में थोड़ी बहुत भी गिरावट या वीकनेस देखने को मिलती है। तो एक चीज़ अच्छी ये दिख रही है कि इन्होंने आज की जो अपनी पुट्स थी वो रोल ओवर कर ली हैं, यानी प्रॉफिट लॉक कर लिया और चीज़ आगे बढ़ा दी है। यानी इन्होंने अपनी पुट बाइंग रोल ओवर करते हुए चल रहे हैं आगे के स्ट्राइक्स के ऊपर। तो ये एक थोड़ा सा डेंजर यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है। अब देखते हैं, देखिए काफ़ी इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी दिख रही है, आगे भी हमें आगे की ऑप्शन चेन में, और सिमिलरली पुट साइड पे भी दिख रही हैं, और पुट कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कॉल्स। आगे देखते हैं 29 अगस्त जो कि मंथली है, वहाँ पे भी डेटा अच्छा डेवलप होता है, और वहाँ पे भी थोड़ी बहुत पुट्स दिख रही हैं, लेकिन काफ़ी सारी पुट्स अनवाइंड भी हुई हैं। ऑलमोस्ट लाइकली शायद ये रोल ओवर हो गई हैं आगे। तो ज़्यादा डेटा के अंदर इतना फ़र्क है नहीं, और हमारे जो करंट एक्सपायरी का डेटा है उसी पे रिलाई करना सफिशिएंट है इस समय, जो टोटल डेटा देख रहे हैं उसके हिसाब से। और देखिए 50,000 के नीचे क्लोजिंग आई है, एक वीक क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। कल की अब एक्सपायरी है और 49,831 पे मार्केट हुआ है क्लोज। देखिए इन द मनी कॉल्स लगातार दिख रही हैं, कंफर्मेशन के बिना कोई भी हमें व्यू नहीं बनाना है, और कंफर्मेशन देंगे हमें यहाँ पे हमारे लेवल्स। और लेवल यहाँ पे कौन सा है? 49,800 का क्रूशियल लेवल रहेगा, क्योंकि बाजार आज इसको कहीं ना कहीं होल्ड करके बंद हुआ है। और इसके ऊपर ही अगर आप देखो इतने कम चेंज इन वाई पॉजिटिव दिख रहे हैं, उसमें हाईएस्ट जो है वो 49,800 का ही है। यानी ये लेवल गया तो बड़ा क्लियर है, फिर गेम जो है वो बियर्स के हाथ में आ जाएगा और 49,500 तक का टारगेट इजीली दिखेगा। और वहाँ पे भी राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है मुझे, तो यानी और नीचे निकला तो अगला टारगेट 49,300 और उसके बाद सीधा 49,000 तक भी हम जा सकते हैं। और अगर वो भी टूट गया तो फिर बिल्कुल पैनिक वाली सिचुएशन आती हुई दिख सकती है। तो वी हैव टू रिमेन वेरी वेरी कॉशियस। ऑप्शन चेन कोई बहुत रोजी पिक्चर नहीं पोर्ट्रे कर रही है दोनों साइड पे। हाँ ये ज़रूर है कि इवन लॉन्ग साइड पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस काफ़ी डिसेंट सी दिखाई दे रही है। यानी लॉन्ग का ट्रेड अगर 49,800 के ऊपर बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे हम लेते हैं तो 50,000 तक का टारगेट है। 50,000 के ऊपर फिर अगर निकलते हैं वहाँ पे भी बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे 50,200 तक का टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है। उसके बाद 100 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है, तो अकॉर्डिंगली हमारे टारगेट यहाँ पे रहेंगे। क्वांटिटी बुलिशनेस में बढ़ाना जो है वो इतना ईजी नहीं रहेगा क्योंकि बहुत रेजिस्टेंस है। तो दोनों तरफ इतनी ज़्यादा अग्रेसिवनेस क्यों दिख रही है? इसका कोई रीज़न नहीं था। जबकि डाउ के फ्यूचर्स पॉजिटिव थे, नैस्डैक के फ्यूचर्स पॉजिटिव थे जब हमारी लाइव मार्केट चल रही थी, इतना क्यों पैनिक फॉल आया? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न समझ में आ रहा है, कोई न्यूज़ फ्लो नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि अगर कोई वर्ल्ड मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ फ्लो होता तो फिर डाउ के फ्यूचर्स और नैस्डैक के फ्यूचर्स भी अकॉर्डिंगली नेगेटिव होते हमारे लाइव मार्केट में, तो वो थे नहीं, वो पॉजिटिव रहे थ्रू आउट। और उसके बाद भी अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो अभी भी पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट नैस्डैक तो 300 पॉइंट्स प्लस था अभी जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, और
180 पॉइंट्स के करीब डाउ जोन्स प्लस था। SGX निफ्टी जो हमारा गिफ्ट निफ्टी हो गया वो भी 45-50 पॉइंट्स प्लस है अभी तक तो, लेकिन क्या वो सस्टेन करेगा गिवन दिस काइंड ऑफ कॉल राइटिंग, वो थोड़ा सा डाउट आता है। सो कमिंग बैक टू कि क्या रीज़न हो सकता है, तो रीज़न एक ही हो सकता है कि जो हिंडनबर्ग ने कल अचीव नहीं किया वो उन्होंने आज करने की कोशिश करी है ज़रूर। तो कल जो हमने स्कोर दिया था उनको कि इंडियन इन्वेस्टर 1 और हिंडनबर्ग 0, आज वो दोनों 1 ऑल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन द मनी पुट्स अगले हफ्ते में काफ़ी सारी दिखाई दे रही हैं। तो देर इज़ क्लियरली अ डेंजर साइन डेवलपिंग, तो वी हैव टू रिमेन वेरी 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 कॉशियस। कॉशियस का मतलब ये भी है दोस्तों कि अगर ज़्यादा हमारी कोई F&O की पोजीशंस हैं उनका हेज जरूर होना चाहिए अगर आप बुलिश सोच रहे हो, और अगर लेवल बोल रहे हैं कि भैया शॉर्ट का ट्रेड, तो उस समय लॉन्ग ना करें, उस समय शॉर्ट ही कंसिडर करें। वी हैव टू ट्रेड विद द ट्रेंड। इन्वेस्टर्स के लिए मुझे फ़िलहाल तो दिक्कत नहीं लगती है जब तक 23,800 का लेवल सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी फॉल आएगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि नोइंग हिंडनबर्ग उन लोगों का, वो कुछ ना कुछ और बम फोड़ने की तैयारी अंदर खाते हो सकता है कर रहे हो, उसकी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती। सो आगे चलते हैं, और आगे हमारी फिन निफ्टी की आज यानी 13 अगस्त यानी भाई के बर्थडे वाले दिन एक्सपायरी तो हो गई ख़त्म। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी सारी बर्थडे विशेस आई हैं, मतलब आई फील ओवरवेलम्ड एंड रियली ओब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। और अब अगली एक्सपायरी जो है वो है 20 अगस्त, और लगभग 22,600 के आसपास की क्लोजिंग है। 22,600 का ही हमारा 22,600 का ही मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर निकलते हैं, क्वांटिटी लेवल 1 बढ़ेगी लॉन्ग की, और 22,700 के ऊपर लेवल 2 बढ़ा लेंगे हम क्वांटिटी, और टारगेट हो सकता है फिर 22,800 का, लेकिन वो होगा तभी जब कोई वर्ल्ड मार्केट से बड़ा सपोर्ट आपको मिले लगातार। इन द मनी पुट्स वंस अगेन यहाँ पे देखने को मिल रही हैं नई एक्सपायरी पे, जनरली इतनी सारी नहीं दिखने को मिलती। इट इज़ काइंड ऑफ अ सरप्राइज। 22,600 के नीचे बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड, 500 का टारगेट, 500 के नीचे यू कैन एक्सपेक्ट अ फ्री फॉल, क्योंकि कोई मेजर सपोर्ट उसके बाद आपको नहीं दिख रही है। मिड कैप निफ्टी पर चलते हैं। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है हमारी को रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें। सो मिड कैप निफ्टी की 19 अगस्त की एक्सपायरी है, 12,562 पे आई है क्लोजिंग। इन द मनी कॉल्स कोई ज़्यादा खास है नहीं, तो यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड जो बनता है दोस्तों वो 550 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बने तो 600 तक का टारगेट, 600 के ऊपर फिर 50-50 पॉइंट्स के टारगेट आगे दिखाई दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। क्वांटिटी भी धीरे धीरे बढ़ाना ठीक है, लेकिन पुट साइड पे देखिए, अगर गया गलती से 550 के नीचे पहला शॉट लेना है, तो क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट कर सकते हैं 500 के नीचे बियरिश कैंडल बनती है तो, और वहाँ पे देखिए कोई खास सपोर्ट नहीं है 400 तक, 400 के नीचे 300, मतलब एक सपोर्ट्स उतनी नहीं दिखाई दे रही हैं जिस लेवल से रेजिस्टेंस बन रही है। तो डेटा के अंदर काफ़ी हद तक बियरिशनेस दिख रही है ऑप्शन चेन में भी, और वो कोरेबोरेट कर रही है कि FIs और प्रोज का जो डेटा बना है उसके साथ। और डिस्क्लेमर और रूल्स पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फाइनल व्यू डिस्कस करते हैं कि क्या शेप ले सकता है कल बाज़ार। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसे मिस ना करें, और हमारी वेबिनार के लिए भी एनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है। फ्री टेलीग्राम चैनल की भी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इंडेक्स फ्यूचर में आज फ्रेश शॉर्ट्स FIs क्या हैं, 31,000 लॉट्स। क्लियरली अब ये डेटा जो है वो बियरिश हो चुका है, क्योंकि रिटेलर लार्जेस्ट बायर हैं और लार्जेस्ट सेलर हालांकि DIs हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी देखते हुए माहौल कि कहीं FIs उनको जल्दी क्रॉस ना कर दें। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर 27 लाख लॉट्स बाय करके गया है, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। हाई प्रोबेबिलिटी इसमें मोस्ट ऑफ द कॉल्स आर फ्रॉम बैंक निफ्टी, तो इसका मतलब ये कि वो कल भी शायद प्रेशर में रहे बैंक निफ्टी, वहाँ पे इजीली बाज़ार को ऊपर ना चढ़ने दे, इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। फिर भी अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है ऑन द बैक ऑफ वर्ल्ड मार्केट्स, तो समझदारी यही रहेगी कि क्वांटिटी हम कम लें, और रेजिस्टेंस के आसपास अगर अटकते हुए देखें तो वहाँ पे बुक कर लें। काफ़ी सारी सेलिंग भी करी इन्होंने, लेकिन ओवरऑल उनका बाई है, तो टारगेट पे सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइकली
ये वाले कॉल बायर्स रहने चाहिए, जिसकी काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए एफआईज ने भी अच्छी बाइंग करी, ऐसा नहीं कि उनकी बाइंग नहीं है, दे हैव ऑल्सो बॉट गुड क्वांटिटी, और हो सकता है ये उन्होंने हेज किया, ओवरऑल अभी भी बाय में है। तो ये डेटा थोड़ा सा मिक्स टाइप का डेवलप होता हुआ दिख रहा है अगर खाली इन 2 डेटा पॉइंट्स को देखूं। लेकिन प्रोज जो कि पास्ट में, रीसेंट पास्ट में भी दिखा चुके हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वो नेट बेसिस पे कॉल सेल में है। यानी यहाँ पे एक गड़बड़ी ये हो सकती है कि मोस्ट लाइकली बैंक निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है वो प्रेशर मेरे निफ्टी हो सकता है थोड़ा संभल जाए। तो उसमें क्या होगा कि बैंकिंग स्टॉक्स हो सकता है प्रेशर कंटिन्यू देखें, और आईटी, क्योंकि ये दोनों इन्वर्स चलते हैं थोड़ा सा, और आज नैस्डैक भी 300 पॉइंट प्लस बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है आईटी से निफ्टी को संभाल लिया जाए और वहाँ हो सकता है इन्होंने ये कॉल्स ली हो जो कि हेज का भी काम करें इनके लिए। तो ये बैंक निफ्टी को पीटें और निफ्टी को संभालें। आज सुबह भी कुछ इस तरह का ही गेम चल रहा था, वो हो सकता है गेम कंटिन्यू रहे एटलीस्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग। हालांकि सेम गेम 2 दिन नहीं रिपीट होती है, लेकिन ये पॉसिबल है कि एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे इस तरह का सिनेरियो विटनेस कर ले। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, इंडेक्स पुट में देखिए फिर से इनकी पुट सेल आ गई है, फिर 10 लाख के पास पहुंच गए हैं। अब बाइंग देखें तो एफ की ज़्यादा है क्लियरली आज की, और ये नंबर भी ओवरऑल दोनों के बाय में, तो ये डेटा भी बड़ा क्लियरली बियरिश में है। तो यहाँ पे क्लियरली ये पता लग रहा है कि पेन कल बैंक निफ्टी में तो एटलीस्ट हम पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे गेम खराब होता हुआ दिख सकता है। और वर्स्ट, टू मेक द थिंग्स वर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में 63,000 लॉट का फ्रेश शॉट आया एफ का, नेट सेल भी आया, तो ये डेटा भी मेरे लिए थोड़ा नेगेटिव ही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सिचुएशन डेटा के हिसाब से तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शायद सपोर्ट निफ्टी करने की कोशिश कर ले। अगर आईटी सेक्टर इन पर्टिकुलर मॉर्निंग में थोड़ी सी रिजिलियंस दिखाता है तो फिर हम होप कर सकते हैं कि आज जितना शायद दिन ना खराब हो, लेकिन अगर आईटी ने भी गिव अप कर दिया तो फिर जो है वो गेम बड़ी ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। सो लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है, और अगर स्टॉक्स में हमें तेज़ी दिखती है तो वहाँ पे सर्टेनली लॉन्ग साइड का ट्रेड हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन चेक करना ज़रूरी है कि कौन से इंडेक्स में आ रही है। हो सकता है ये बैंक निफ्टी को चला दे। देखिए प्रोबेबिलिटी हर चीज़ की ओपन रहती है, बैंक निफ्टी में अभी दिख रहा है कि वीकनेस आ सकती है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 10-20-25% की प्रोबेबिलिटी तो तेज़ी की भी है। तो अगर कहीं लेवल्स ऊपर के टूटे और हाई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिला तो कम क्वांटिटी में तेज़ी का भी ट्रेड लेने के लिए हमें ओपन रहना होगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ली है, लेवल्स के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका इतनी प्यारी प्यारी विशेष के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।